हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे आर एन डी एंटरटेनमेंट में। और आज हम बात करेंगे आईपीएल में जो आज का मुकाबला था, एम आई वर्सेस सी एस के एल क्लासिको। ओह माय गॉड, मतलब ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये जो इतना हाइप हुआ था काफ़ी टाइम, मतलब 3-4 दिन से इनका जो एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा था और इतना मतलब घटिया मैच होगा। मैं बोले कि यस, एम आई और सी एस के का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट यस थोड़ा सा फैन तो हूँ मैं एम आई और सी एस के का। और हम सबको पता है कि कितना धमाकेदार मैचेस होते हैं स्पेसिफिक इन दोनों टीमों के बीच में। बट आज का मैच तो मतलब आई थिंक एम आई वालों ने पूरी तरीके से घुटने ही टेक दिए थे। खासकर जब लास्ट मैच में उन्होंने जीटी जैसी एक मजबूत टीम को उन्हीं के घर में हरा कर आए थे, और हरा कर नहीं, डोमिनेंस से हरा कर आए थे। 100 रन से जो वो लोग मैच जीते थे, 99 रन से, उसका पूरा जो था एडवांटेज वो पूरा उन्होंने गवा दिया। और आज 103 रन से पूरी तरीके से हार चुके हैं ये मैच। सो पूरा हम डिस्कस करेंगे और क्या हुआ क्या नहीं। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कहाँ गलती हुई और क्या हो, क्या अच्छे से हो सकता था। टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग सिलेक्ट की थी, जैसा पिछले मैच में हुआ था कि जीटी के अगेंस्ट शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बॉलिंग सिलेक्ट की थी अगेंस्ट एम आई। यहाँ पे हार्दिक पांड्या भी वैसा ही किया बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। सबको पता है कि अगर एक बार ड्यू आ जाती है तो कितना ही बड़ा स्कोर क्यों ना हो, इजीली चेस हो सकता है। और साइड की या जो बाउंड्रीज है वो काफ़ी छोटी है इन वानखेड़े में। ओपनिंग करने आते हैं गायकवाड़ और संजू सैमसन, और काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप में नहीं कह सकता, बट यस अच्छे से वो खेल रहे थे। लेकिन फिर से खराब शॉट खेल कर वो आउट हो जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद आते हैं सरफराज खान, वो भी थोड़ी देर अच्छे शॉट्स खेल कर वो भी आउट हो जाते हैं। मतलब ये टिपिकल मुंबई का विकेट नहीं था जिसमें आप 6-4 अच्छे से मार सको, बट यस इतना भी बुरा विकेट नहीं था। बिकॉज जितने भी प्लेयर्स है आई थिंक आईपीएल में, खासकर इन दोनों टीमों में, इन सबको पता है कि कैसे बल्लेबाजी करनी है, तभी फ्रेंचाइज ने इन्हें इतने पैसों में लिया होगा। जो भी नए बल्लेबाज आ रहे थे सभी मतलब शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में विकेट भी जा रही थी। फिर शिवम दुबे आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। और फिर आते हैं साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं बेबी एबी के नाम से, ड्यूल ब्रेविस करके जो बैट्समैन है, वो अच्छे शॉट्स खेलते हैं, लेकिन फिर से वो भी शॉट्स मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। और काफ़ी मतलब हम ये नहीं कह सकते थे कि पहले इनिंग के स्कोर पे या उस वक्त तक कि कौन आगे कौन पीछे, बिकॉज बिल्कुल बराबरी पर ही था। और यस रन रेट 10 का था, बट साथ ही साथ विकेटें भी जा रही थी। मुंबई इतना बड़ा मतलब उन्हें जो कहते हैं ना कि फायर पावर, मतलब वो आखिरी 5 ओवर में वो लोग धमाका कर सकते, वैसा छोड़ ही नहीं रही थी। बिकॉज उनकी भी विकेट्स ले रहे थे एट द सेम टाइम, भले रन आ रहे थे लेकिन विकेटें भी आ रही थी। मैच बिल्कुल बैलेंस मोड पर था। और साथ में एक साइड से संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्या कमाल की, आई थिंक क्या कॉन्फिडेंस के साथ, और जो कहते हैं ना कि फॉर्म में खेल रहे हैं। बिकॉज हर बार सैमसन के साथ होता है कि पहले 3-4 मैच खेलेंगे या 2-3 मैच खेलेंगे, उसके बाद बिल्कुल लिफ्ट सा मतलब फॉर्म ही नहीं होगा। खासकर आरआर में तो बिल्कुल वैसा ही करते थे वो। क्या आपको भी लगता है कि वो ऐसा कर रहे थे? कमेंट में बताइएगा। बिकॉज मैंने जितनी मैचेस देखी है सैमसन के आरआर के अंदर, काफ़ी बार ऐसा होता कि इनिशियली तो वो खेलेगा, लेकिन थोड़े मैचेस के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और फिर कुछ भी नहीं करेगा। इस मैच में संजू सैमसन ने एक ज़बरदस्त सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को 260 रनों के टारगेट तक पहुंचा दिया, जिसमें हाईएस्ट स्कोर ओबियसली संजू सैमसन का था और बाकी के बल्लेबाजों ने एक अच्छा साथ दिया। एक खिलाड़ी ने 101 बनाए और पूरी टीम ने मिला के 106 रन बनाए। बिल्कुल एक मिला जुला वैसा था कि पार्टनरशिप में अच्छी थी, और काफ़ी मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग
दबाव में आ रहे थे, बिकॉज यस विकेटेज आ रही थी, डॉट बॉल्स भी आ रही थी, और कभी कभी कभार तो ऐसा हुआ था कि यस 2-3 रन ही आ रहे थे ओवर में से, बट यस संजू सैमसन बिल्कुल शांत स्वभाव से खेल रहे थे, और ज़रा भी दबाव लाने की वो लोग देख नहीं रहे थे कि यस अगर रन नहीं आ रहे तो फिर क्या किया जाए, बिकॉज वो भी कैलकुलेट कर रहे थे कि किसके ओवर कितने बाकी है। जैसे ही 2 ओवर बाकी थे और उनका स्कोर अराउंड 180 या 181 का था, सो जसप्रीत बुमराह का ओवर आता है और उस ओवर में सिर्फ 2 रन ही आते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या उसके एक ओवर में सिर्फ 2 रन आए थे। और फिर आखिरी ओवर में संजू सैमसन ने एक अच्छा काम किया, सॉरी 2 रन नहीं आए थे, काफ़ी बढ़िया सिंगल ही रन आए थे, ऐसा लोग वो बाउंड्री के नहीं मार पा रहे थे, और सॉरी बाउंड्री भी लगी थी और काफ़ी अच्छे से रन आए थे, 10 के ऊपर रन आए थे, बिकॉज मुझे भी एक्चुअली वो कन्फ्यूज़न आ गया था। सो 10 रन आ चुके थे, 6 मारा था और काफ़ी नोबल भी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक मैच में खेल रहे थे, लेकिन इस मैच में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और आखिरी ओवर में तो क्या बल्लेबाजी की, बिल्कुल पूरा टाइम लिया और 14 रन उन्होंने बनाए, 16 रन उन्होंने बनाए थे आखिरी ओवर में से, जिसके हेल्प से उन्होंने अपनी सेंचुरी भी पूरी कर दी। पहले बैट्समैन थे जो इस सीज़न का फर्स्ट सेंचुरी लगाए थे, और पहले बैट्समैन बन गए इस सीज़न के जिन्होंने 2 सेंचुरीज लगाई है। सो अगर आप पूछोगे कि CSK वालों या MI वालों को कि स्टार्टिंग इनिंग स्टार्ट होने से पहले कि 203 या 207 रन बनेंगे, आपको आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं? सो आई थिंक दोनों ही टीम एक्सेप्ट करेगी। यस CSK वाले शायद चाहेंगे कि थोड़े ज़्यादा रन बन जाते, 10-15 रन, बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर, और बिकॉज कि ये ग्राउंड ऐसा है कि यहाँ पे सिक्सिस की बारिश होती है, तो काफ़ी इजीली आप 6 मार सकते हो, जैसे कि हमने ICC T20 वर्ल्ड कप में देखा था, जिसमें सेमीफाइनल था इंडिया इंग्लैंड के मैच में, 250 रन बने थे, लेकिन एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि 250 रन भी चेस हो जाएंगे, इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इंग्लैंड वाले। सो उस हिसाब से देखें तो आई थिंक बलुदा थोड़ा MI की तरफ ज़्यादा दबाव झुका हुआ था, और बिकॉज वो लोग चेस कर रहे थे, उन्हें पता होता है कि कितने रन उन्हें बनाने हैं और किसके खिलाफ वो ज़्यादा बना सकते हैं। सो चेस करने आते हैं क्विंटन डी कॉक, और जो नया खिलाड़ी है वो जो अनकैप्ड इंडियन, और बॉलिंग में आते हैं अकील हुसैन। ये आई थिंक किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस अकील हुसैन ने ऑलरेडी वो लोग उसने पावर प्ले में बॉलिंग की होती है, बट जो पहले 3 ओवर में होगा वो आई थिंक किसी ने भी नहीं सोचा होगा, खासकर अकील हुसैन का जो जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की। सो पहले 3 ओवरों में 3 विकेट चले जाते हैं, जिसमें जो अनकैप्ड इंडियन था पहले ओवर में, दूसरे में मुकेश चौधरी जो क्विंटन डी कॉक है उसे आउट करते हैं, फिर और ये जो नमनदीर है उससे अकील हुसैन आउट करते हैं तीसरे ओवर में। सो 3 ओवर में सिर्फ 11 रन या 9 रन बने थे, और बिल्कुल मैच पूरा झुक गया था इनकी तरफ, CSK की साइड पर, और दबाव बिल्कुल पूरी तरीके से मुंबई के ऊपर था। बट मुंबई के लिए एक जो पॉजिटिव बात थी कि तिलक वर्मा भी आया है, और साथ उनका सूर्य कुमार यादव दे रहा है, बिकॉज एक ही इनिंग आपको चाहिए होती है फॉर्म में आने के लिए, और क्या फॉर्म में आए थे सूर्य कुमार यादव। लास्ट मैच में बिल्कुल हारा हुआ मैच उन्होंने अपने बल्लेबाजी जिता दिया था, और हम सबको पता है कि सूर्य कुमार यादव भी क्या कर सकते हैं। सो तो उन्होंने पार्टनरशिप बनाने की चाहिए, और बिल्कुल धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ रहे थे और पार्टनरशिप बनाने की स्टार्ट की। बट एट द सेम टाइम जो CSK के बॉलर थे वो भी काफ़ी टाइट लाइन्स और लेंथ्स डाल रहे थे, और मौका ही नहीं दे रहे थे चौका छक्का लगाने के लिए। बट एक पारी आई थी, मतलब एक चांस आया था जिसमें एक ही ओवर में जो ये तिलक वर्मा है उन्होंने अपने हाथ खुलने स्टार्ट कर लिए थे, और ऐसा लग रहा था कि जो पिछले मैच की जो हीरोइक है जो उन्होंने सेंचुरी बनाई थी वो वापस रिपीट करेंगे, एटलीस्ट 50 रन तो वो लोग इजीली मार देंगे, और जो मोमेंटम चाहिए था MI के बल्लेबाजों को वो मिल जाएगा। बट वो आया ही नहीं बिकॉज ऑफ द वॉट bowling performance from the Chennai Super Kings and their fielders as well.
11 रन के अंदर 3 विकेट खो दिए थे। वहाँ से एक अच्छी साझेदारी बनी। 56 गेंदों में 73 रनों की साझेदारी, मतलब 84 रन पे 3 विकेट थे। ध्यान से सुनिएगा, 84 रनों पर 3 विकेट गिरे थे और फिर वहाँ से सिर्फ 20 रन ऐड हुए और आपने 7 विकेट खो दी। जो जो एमआई की टीम है उन्होंने 7 विकेट खो दी, 11 से 3 और वहाँ से 84 फॉर 3 थे। यस मुंबई मैच में आ चुका था, बट इतना भी वो आई थिंक वो लोग खुश नहीं थे, बिकॉज बाउंड्रीज नहीं आ रही थी और रिक्वायर्ड रन रेट एट द सेम टाइम काफ़ी बढ़ चुका था। जब तक हार्दिक पांड्या आए थे तब तक तो रिक्वायर्ड रन रेट 13 से ऊपर की चली गई थी। आई थिंक यस 13 के ऊपर आराम से चली गई थी। फिर तो उन्हें हर बॉल पर मारना ही था और उसी चक्कर में वो आउट हो गए। फिर सिमरन तेंदुलकर फोर आए थे, वो भी खराब शॉट खेलकर आउट हो चुके थे। सो पलड़ा जो था बिल्कुल सीएसके की तरफ झुक गया था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना घटिया खेलेगी। भले यस हम सब ट्रोल करते हैं एमआई को बिकॉज ऑफ द जो उनके जो ऑनर्स का इन्फ्लुएंस होता है अंबानी फैमिली का, बट एट द सेम टाइम इतना बुरा खेलेगी बिकॉज एट द सेम टाइम हमें एक एंटरटेनिंग मैच चाहिए होता है। भाई वो फिर एल क्लासिको हो या जैसे लास्ट पिछला मैच था जहाँ पे आर ने 160 डिफेंड कर दिए थे, या फिर जो केकेआर वर्सेस एलआईसी का मैच था वो भी क्या कमाल का मैच हुआ था। पीछे से आकर बिल्कुल मुकुल चौधरी हीरो बन गए थे और अपनी टीम को मैच जिता दिया था हारे हुए सिचुएशन में। सो यहाँ पे तो आई थिंक उन लोगों ने पूरी तरीके से हथियार ही डाल दिए थे। और मुझे लगता है कि जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच में, उसी ने उन्हें हरा दिया होगा। बिकॉज इतना स्लो आई थिंक थोड़ा स्लो खेले थे, बिकॉज पार्टनरशिप तो बनी थी बट जो चाहिए था कि बाउंड्रीज भी आ सके, बिकॉज पार्टनरशिप तो वो लोग बना रहे थे लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट भी काफ़ी हाई पर चला गया था। जब मारने की स्टार्ट की उन दोनों ने, और जितने भी नए बल्लेबाज आ रहे थे सब मारने के ही सोच रहे थे, मतलब बाउंड्रीज लगाने की। सो तब तक तो, और साथ ही साथ आउट भी हो रहे थे। अगर मैं आपको एक थोड़े से स्टेट्स दिखाऊँ या बताऊँ आज के मैच के स्पेसिफिक बाउंड्रीज के रिगार्डिंग, सो संजू सैमसन ने 10 फोर्स मारे थे और 5 सिक्स मारे थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और पूरी एमआई की टीम ने 10 फोर मारे थे और एक ही सिक्स मारा था। सो यहीं से पता चलता है कि वो लोग कितने किस हिसाब से खेल रहे थे। जब पोलर से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जो रिकवरी का जो फेज था वो वैसा था, और उन्होंने ही सोचा था कि, मतलब उन्होंने ही बोला था कि आराम से खेलना और फिर आखिरी जो ओवर होंगे उसमें वो लोग कवर अप कर लेंगे। बट तब तक रिक्वायर्ड रन इतना बढ़ चुका था कि चांस नहीं मिला था, क्योंकि 13 हो या मतलब कितने ओवर हुए तब जाके 100 रन बने थे। आई थिंक 17 ओवर कंप्लीट हो चुके थे तब तक तो 100 रन बने थे। सो मतलब बिल्कुल क्या खेली समझ में ही नहीं आया। इतना हाइप ये लोग मतलब कर देते हैं, खासकर जो एड्स वाले और ये जो स्टार स्पोर्ट्स की जो मार्केटिंग टीम है, इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं इस मैच के रिगार्डिंग। बिकॉज उसका जो पूरा जो अगर ऐसी मैचेस होगी तो फिर कोई भी देखना नहीं चाहेगा। इससे अच्छा जो कल की मैचेस थी या फिर आरआर और पंजाब की मैचेस, हर बार वो नेल बाइटर होती है। आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बट उसका इतना बात नहीं होता जितना कि इस टीम का होता है एल क्लासिको का। सो आई थिंक सारी टीम्स को मौका मिलना चाहिए कि, और नंबर्स भी देखने चाहिए कि कौन सी टीम ने कितना पलड़ा भारी है। अगर फील्डिंग की बात करूँ तो क्या कमाल की फील्डिंग हुई थी सीएसके की तरफ से। और एक टाइम तो मतलब 13वें ओवर में तो ऐसा हुआ था कि जो फील्डिंग मतलब जो फील्ड प्लेसमेंट थी वो टेस्ट मैच जैसा फील्ड प्लेसमेंट हो चुका था। जो सरफराज खान है वो स्लिप पॉइंट पर शॉर्ट लेग पर आ चुके थे, मतलब प्योर डोमिनेंस वो दिखा रहे थे। और क्या
कमाल की बल्लेबाजी हुई, कमाल की गेंदबाजी और फील्डिंग में भी अच्छे से हुई। फिर तो जो भी मतलब उसके जब तिलक वर्मा आउट हुए उसके बाद तो जो भी आ रहे थे सब सब सिक्स ही मारने के, बाउंड्रीज मारने के ही चक्कर में आउट हो रहे थे। और जैसे ही ये आउट हुए सूर्य कुमार यादव, फिर तो पता चल ही गया था कि MI ये मैच हार ही चुकी है। बिकॉज सूर्य कुमार यादव ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पर मैच जिता सकता है, बट उसके भी आप देखो कि उसका जो फेवरेट स्वीप शॉट है वो भी टॉप एज लगकर फील्डर के पास ही जा रहा था। या जो भी आखिरी आखिरी के जो विकेट थे, आई थिंक 9th विकेट, वो भी उन्होंने जो शॉट खेला वो सीधा फाइन लेग पे चला गया। सो वैसा वैसी परिस्थिति थी हमारी कि मतलब जहाँ भी जाओ फील्डर्स को ही ढूंढ रहे थे। सो ये था मेरा आज का इस मैच का रिव्यू। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ वीडियो को देखिएगा प्लीज़। और जैसा जैसी जब IPL की गजब कहानी चल रही है, कल के मैच में जैसे कि हुआ कि LSG और RR दोनों हार कर आ रहे थे, तो उसमें RR का पलड़ा थोड़ा भारी था, बट यस LSG ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, बट उनके बल्लेबाजों ने निराश किया। और आज का जैसा मैच था, सबको लगा था कि MI काफ़ी इजीली मैच जीत जाएगी बिकॉज ऑफ वो लास्ट मैच बड़ी मार्जिन से जीत कर आए थे और CSK इजी मैच हार कर आ रही थी और एक टफ लॉस था उनका। सो जैसा कि MI वालों को लगा होगा कि वो लोग काफ़ी इजीली मैच जीत जाएंगे, बट CSK ने काफ़ी अच्छी तरीके से मैच जीता। और आई थिंक पास्ट परफॉर्मेंस में ना जाके करंट सिचुएशन में देखे, और ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। ये क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ प्रिडिक्शन पूरी तरीके से फेल है। और फिर भी बिकॉज काफ़ी सारी प्रिडिक्शन मेरी भी, जैसे आपने अगर मेरा वीडियोस देखे होंगे तो काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस गलत हुई थी। सो जो ये वाली मैं जो कल की जो मैच है RCB वर्सेस GT की, मुझे लग रहा है जैसे पैटर्न चल रहा है जहाँ पे जो यस जहाँ पे मतलब RCB काफ़ी क्लोज मैच हारी थी और GT एक बड़ी मार्जिन से डोमिनेट होकर आउट हुई थी, डोमिनेट ही हुई थी, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई थी और ख़राब बल्लेबाजी से आउट हुई थी और 99 रनों का एक बड़ा सा मतलब रन रेट से वो हारी थी। सो मुझे लग रहा है कि जैसे आज के मैच में हुआ, मुझे लग रहा है कि GT कल का मैच जीतेगी। अब क्या वो बड़े मार्जिन से जीतेगी या क्लोज मैच होगा वो देखना पड़ेगा, बट मुझे लग रहा है कि मैच काफ़ी अच्छा होगा। और मुझे लग रहा है कि जो GT की टीम है वो बेंगलोर में हरा देगी। सो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम ये मैच जीतेगी? और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, आप प्रेडिक्ट करिए कि क्या लगता है कौन सी टीम मैच जीतेगी।